देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आजकल तो दुआ अम्मी से बातें भी करने लगी है। अम्मी जो कहना चाहती है ना वो समझ लेती है। एक तरीका ढूंढ निकाला है उसने। अच्छा, वो कैसे? दादी अम्मी तो बोल नहीं सकती है ना? लेकिन इशारों की भी जुबान होती है, वो मुम्मू की वजह से। बात यह है कि जब मुम्मू अम्मी के आसपास होती थी तो अम्मी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी, जो मुम्मू को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। जब भी वो अम्मी के आसपास होती थी वो कानों में रुई डाल के घूमती थी ताकि अम्मी की बातें ही सुनाई न दे। लेकिन बातें समझना तो जरूरी था। अम्मी के इशारे समझने में वो इतनी माहिर हो गई कि जो भी अम्मी कहती थी वो बगैर सुने वो समझ जाती थी, जैसे कोई जादूगर मन का भेद जान ले, बिल्कुल वैसे। ये तो गजब हो गया। अगर दादी ने मुम्मू के जरिए दुआ को बता दिया कि उसकी ये हालत मैंने की थी तो सब खत्म हो जाएगा। दुआ का शक यकीन में नहीं बदलना चाहिए, वरना दुआ मुझे नहीं बख्शेगी। अपने मन की कहूं, अल्लाह करे कि दुआ का दिल बदल जाए और वो तुम्हारे खिलाफ बोलना बंद कर दे। और यकीन मानो ऐसा होगा, जरूर होगा। अभी मुझे यहाँ से निकल के उस मुम्मू पे नजर रखनी होगी। वो अम्मी, रूहान की अम्मी ने मुझे बुलाया था, मैं ना उनसे मिलकर आती हूँ। रुक जाओ। जो तुम कर रही हो वो नहीं चलेगा। ये आपसे सीधा सांप बन गई, इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या शक्ल देखिए अपनी। मैं अम्मी और वो रूहान की अम्मी, उन्हें भी अम्मी ही कहना होगा। जितना प्यार मुझे देती हो ना उतना ही प्यार उन्हें भी देना। जी, अब से यही होगा। आप बड़ी अम्मी और वो छोटी अम्मी। अब जा। जी। अल्लाह खुदा खैर करे। बदतमीज, बदसात, कमबख्त, मारी, बेशरम कौन है? तुम हो। गालियां खत्म हो गई, बची और कुछ? अब तुम बिल्ली की तरह मुझे नोचने मत लगना, पहले ही कह देती हूँ। हाँ, अरे वैसे भी तुमने अपने चेहरे पर नकली आंखें बना रखी है, तुम देख के चल नहीं सकती थी? मैं तो सीधे जा रही थी, तुम पता नहीं कहाँ से आ रही थी। चलना छोड़ो, इस घर से भागने की नौबत आ गई हमारी। क्या? क्यों? अब क्या हो गया? वो मुम्मू आफत बन गई हमारे लिए। बुढ़िया का चेहरा पढ़ के बता रही है कि वो क्या कहना चाहती है। तू और मुम्मू पूरी कोशिश करेंगे कि वो बुढ़िया उन्हें बता दे कि उसे धक्का किसने मारा था। खुदा खैर करे। अभी तक तो इस बुढ़िया ने सबको सब कुछ बता दिया होगा। बहुत खूब दादी अम्मी, आप इशारे में जवाब देती रहिए और मैं सब समझ जाऊंगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और अगर उसका जवाब हाँ है तो आप एक बार पलक झपकाइएगा और अगर ना है तो 2 बार। आप समझ गई ना दादी अम्मी? माशाअल्लाह दादी अम्मी। अब बताइए, जब ये हादसा हुआ तो आप सीढ़ियों से ऊपर गई थी? ये तो समझ आ गया कि आप ऊपर गई थी, पर आप क्यों गई थी? आप किसी से मिलने गई थी? आप गजल से मिलने गई थी? नहीं तो फिर आप मुझसे मिलने ऊपर आई थी? मुझसे भी मिलने नहीं आई थी तो फिर आप ऊपर आई क्यों थी? आप सबूत इकट्ठा करने ऊपर आई थी? समझ गई दादी अम्मी,
और उसके बाद आप खुफिया कमरे में गई थी, और जब आप खुफिया कमरे में गई तो वहां मेरी जगह गजल थी। दादी अम्मी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके और गजल के बीच में क्या हुआ था, पर क्या गजल ने आपको धक्का दिया था? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती हैं तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है, और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, तो इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं ऐसे। दादी अम्मी, आप घबराइए मत, सब ठीक है। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ था, क्या गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया? की ज़बान बंद हो गई, लेकिन दिमाग और आंखें अभी भी चल रही हैं। बगैर पुलिस ने सब कुछ बता दिया। उस गजल में जरा भी इंसानियत नहीं बची। उसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आपको सीढ़ी से धक्का दे दिया। अल्लाह उससे कभी कुछ नहीं रखेंगे, कभी नहीं। आप मत रोइए दादी अम्मी, मत रोइए। आपके एक एक आंसू का हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। वो अपने किए से भाग नहीं सकती। उसका शैतानी खेल अब खत्म। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी। उसका हर मंसूबा, हर तरकीब को मैं आग लगा दूंगी। मैं सबको उसकी सच्चाई बता दूंगी। फिर इस घर का हर एक इंसान, रूहान, कायनात, नूर, हैदर, सब उस पर थूकेंगे। अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मैं अभी सबको बुलाती हूँ और सबको सच बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप बस तैयार रहिए, सबको सच बताने के लिए तैयार रहिए। अम्मी, अबू, हैदर, रूहान, सब जल्दी आइए। दादी अम्मी, लगता है सब सो गए हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी जाके सबको बुला के लाती हूँ। बस आप उस मक्कार लड़की की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आई। अब मैं क्या करूं? ये दुआ तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगी। हैदर, अरे क्यों हैदर, दादी अम्मी, हैदर, दादी अम्मी क्या? हाँ, सब ठीक है? घबराई क्यों? दादी अम्मी को वो क्या हुआ दादी अम्मी को? क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ अम्मी को? मेरा तो जी घबरा रहा है। कुछ नहीं हुआ है दादी अम्मी को। दादी अम्मी बिल्कुल ठीक है। क्या खैर करे। अरे दादी अम्मी तुम्हारी ठीक है तो फिर क्यों इतना शोर मचाया तुमने? सबकी नींद खराब करके रख दी। तुम्हें भी आराम की जरूरत है। दुआ, जाओ जाओ सो जाओ। रूहान की अम्मी रुकिए। ये वक्त सोने का नहीं, अपने हसीन ख्वाबों से उठने का है। क्या बोल रही हो तुम? आप मेरे साथ दादी अम्मी के कमरे में चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। लगता है इसको गजल के खिलाफ कोई सबूत मिला है। खुदा खैर करे, गजल के साथ मेरा खेल भी खत्म। आइए।
अम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हैदर, बात ऐसी है कि एक मिनट, गजल कहाँ है? गजल का होना इस बात के लिए बहुत जरूरी है। मैं उसे लेके आती हूँ। वाह, ये क्या बदतमीजी है। बहुत गुनाह कर लिए तुमने। अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। कैसा गुनाह, कैसा हिसाब? तुम जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है। अगर अब यहाँ से कोई जाएगा तो वो हो तुम। चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए नीचे नहीं आने वाली हूँ मैं। जाओ यहाँ से। मैंने कहा चलो नीचे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत किस? चुप, एकदम चुप, वरना जुबान खींच के फेंक दूंगी तुम्हारी। ये घर मेरी दुआओं के बुनियाद पे टिका है। तुम तो क्या, कोई भी इसे गिरा नहीं सकता। आई बड़ी मेरा घर तोड़ने वाली। और हैदर को छीनना चाहती हो तुम? हैदर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की उन्हें रिझा नहीं सकती। और जो सलूक तुमने दादी अम्मी के साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। और वो सजा तुम्हें घर वाले देंगे। चलो मेरे साथ। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। थप्पड़ तो क्या, इस वक्त मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से गिराकर उनकी जान लेने की कोशिश की है। तुम एक मुजरिम हो और एक मुजरिम को सजा देना जुर्म नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। कोई गुनाह नहीं किया तुमने, तो फिर दादी अम्मी के सामने जाने से इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने कहा चलो मेरे साथ। दुआ छोड़ो, दुआ मुझे छोड़ो। दुआ पे खुदा की कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। दुआ छोड़ो मुझे। ये क्या बदसलूकी कर रही हो? छोड़ दो उसका हाथ। मैं तो छोड़ दूंगी अम्मी, लेकिन इसका सच जानने के बाद आप में से कोई इसे नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, खुदा की कसम, बेजार करके रखा है तुमने मुझे। आखिर क्यों दुश्मन बनी हुई हो इसकी? मैं दुश्मन बनी हुई हूँ? अम्मी, दुश्मन तो ये है। आप क्यों इसका फरेब देख नहीं पा रही हैं? ये लड़की हमारे घर के लिए मनहूस है और आज इस घर को इससे पाक करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। आप सबको बता के रहूंगी कि इसने दादी अम्मी के साथ क्या सलूक किया है। दुआ बेटा, तुम खुल के बताओ क्या किया है गजल ने? क्या करेगी ये? बेकार में दुआ ने घर को सर पे उठा के रखा है। एक मिनट में, एक मिनट। अगर दुआ कुछ कह रही है तो उसकी बात सुननी तो चाहिए ना। दुआ, कहो गजल ने क्या किया है? हैदर, अब्बू जी, दादी अम्मी का सीढ़ियों से गिरना महज एक हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें सीढ़ियों से गिराया गया था। उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। अम्मी, आप जानना चाहती हैं कि दादी अम्मी की जान लेने की कोशिश किसने की? इस बेरहम नमक हराम आपकी प्यारी गजल ने।
बस कीजिए भाभी, ये सरासर झूठ है। गजल ऐसा नहीं कर सकती। गजल ने ऐसा ही किया है। पर दुआ, अम्मी तो बोल नहीं सकती, तो तुम्हें किसने बताया? दादी अम्मी ने खुद मुझे बताया है। खुदा खैर करे। वाह क्या बात है दुआ, गूंगे ने बोला बहरे ने सुन भी लिया। पागल हो गई हो क्या तुम? अम्मी होठ तक नहीं हिला सकती, पर ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने कि गजल ने इन्हें धक्का दे दिया? देखो दुआ, अगर तुम मेरी होने वाली बहू पर इल्जाम लगा रही हो ना, इसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त तो मुझे भी नहीं हो रहा है। अब एक बेकसूर इंसान पर इतना संगीन इल्जाम लगाते हुए तुम्हारे दिल में जरा भी झिझक नहीं पैदा होती? मुझे पता था आप लोग इस तरह मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। मैं दादी अम्मी से कुछ सवाल पूछूंगी और दादी अम्मी खुद उनके जवाब देंगी। अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से। जब दादी अम्मी एक बार पलक झपकाएंगी उसका मतलब हाँ है, और जब 2 बार झपकाएंगी उसका मतलब ना है। आज तुम्हारा टाटा बाय बाय होके रहेगा। आप तैयार है ना दादी अम्मी? खैर करे दुआ, ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो तुम? हाँ नहीं, अम्मी पलके झपकाए या हाँ में सिर हिलाए, हम इनका यकीन कैसे कर सकते हैं? रूहान की अम्मी, दादी अम्मी का शरीर बीमार है, दिमाग नहीं। और ये बात डॉक्टर ने भी कही थी, तो पूछो जो पूछना है दुआ। अगर इस बुढ़िया ने पलक झपका दी तो मैं सीधे जेल पहुंच जाऊंगी। सबसे पहले मैं दादी अम्मी से ऐसे सवाल करूंगी जो इस मुद्दे से जुड़े हुए नहीं हैं, ताकि रूहान की अम्मी और सबको यकीन हो जाए। तो दादी अम्मी, आप बताइए कि आपको तीखा ज्यादा पसंद है? दादी अम्मी ने 2 बार पलक झपकाई, इसका मतलब दादी को तीखा पसंद नहीं है। क्या आपको खाने में मीठा ज्यादा पसंद है? देखा आपने, दादी अम्मी ने 1 बार पलक झपकाई, इसका मतलब दादी अम्मी को मीठा ज्यादा पसंद है। अरे हाँ, अम्मी को तो मीठा ही पसंद है। दादी अम्मी, अब दूसरा सवाल, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? क्या आपको लाल पसंद है? आपको हरा रंग पसंद है? या आपको सफेद पसंद है? सच है, अम्मी को तो सफेद रंग ही बहुत पसंद है। हमेशा कहती है सफेद अमन और दोस्ती का रंग है। अब दादी अम्मी, आप ये बताइए, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? नया दौर, शोले, पुष्पा? हाँ, अरे हाँ, वो पुष्पा फिल्म तो दादी अम्मी की फेवरेट बन चुकी है। लगभग 50 बार देख चुकी होंगी। और वो क्या गाना है फिल्म का? सामी। उस सामी गाने पे तो बहुत अच्छा डांस भी करती है दादी अम्मी। इसका मतलब दुआ जो कह रही है वो सच है। अम्मी इशारे से सही जवाब दे रही हैं। दादी अम्मी, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आपको सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था? नूर ने? कायनात ने? मैंने? या गजल ने?